उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच गुजरते ये टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते। ये रास्ते आपको पहाड़ों की खूबसूरती का एहसास करा रहे होंगे। सच्चाई वो नहीं जो आपकी आंखों को दिख रही है, लेकिन इस सुकून के पीछे छिपा है एक ऐसा दर्द जिसने पहाड़ों की जिंदगी लगभग खत्म कर दी है। जी हाँ, विस्थापन का दर्द। एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने निकल पड़ी समाचार प्लस की टीम। नमस्कार, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उकेरेंगे उत्तराखंड के दर्द को। आखिर क्यों छोड़ना पड़ रहा है देवभूमि के युवाओं को मातृभूमि? आखिर क्यों वो मजबूर हैं सब कुछ छोड़कर चले जाने के लिए? आखिर क्यों रोटी की चिंता खत्म करने पर आमादा है उत्तराखंड से युवाओं को? तमाम ऐसे ही जलते सुलगते सवाल लेकर मैं श्वेता रंजन हाजिर हूं जागोरे में। उत्तराखंड के पहाड़ों पर गहरा साया पसर गया है उदासियों का। रोटी की तलाश में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अब यहाँ काम करने की उम्र वाले लोग ढूंढना मुश्किल है। आखिर क्यों हुए ऐसे हालात? कौन है जिम्मेदार? गलती हुई तो कहाँ हुई? आखिर कौन है गुनहगार? कहाँ गए वो सपने जिन्हें आंखों में सहेज कर लड़े थे यहाँ के लोग अलग सूबे के लिए, जिन्होंने खाई थी गोलियां? हुआ था रामपुर तिराहा कांड। फिर आखिर क्यों नहीं बदली तकदीर? उत्तराखंड की इन वादियों में पल रहा है एक दर्द। पूरे उत्तराखंड पर मंडरा रही है एक गहरे खौफ की परछाई। यहाँ रहने वाले लोग अपने ही हाथों उजाड़ रहे हैं अपना आशियाना। लेकिन क्यों? इस सवाल से पर्दा उठाने के लिए निकल पड़ी जागोरे की टीम। जागोरे की टीम ने सबसे पहले प्रदेश की राजधानी देहरादून से इस सफर की शुरुआत की। ये रास्ता जाता है गांव तिमलीमान सिंह को। इन रास्तों पर गलत कदम की एक चूक आखिरी गलती साबित हो सकती है। एक वक्त था जब इन रास्तों पर चहल पहल होती थी, लेकिन अब ये रास्ते वीरान हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरती ये पगडंडियां गवाह हैं उन मेहनतकश हाथों की, जिन्होंने पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ते में तब्दील कर दिया। गुजरते रास्ते की, आप देख सकते हैं, गुजरते रास्ते की एक एक तस्वीर बयां करती है उन नौजवानों की मेहनत को, जिनकी ताकत और संघर्ष ने उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को उत्तराखंड बना दिया। पथरीले रास्तों पर बढ़ते कदम जब तक जवाब ना दे तब तक चढ़ते जाना है। सांसें चाहे तेज चलने लगे या घुटने चीखने लगे, चढ़ाई तो चढ़नी ही है, क्योंकि ऊपर पहाड़ पर एक गांव है, गांव तिमलीमान सिंह। अक्सर आपने सुना होगा पहाड़ों की वादियों में रहते हैं मेहनत कश लोग, लेकिन मेहनत आखिर कब तक? अब यहाँ के लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। सांसें फूलने लगी हैं, अब हौसला खत्म हो चुका है। लोगों को उनके सपनों से ज्यादा पेट के भूगोल ने उलझाया है। ये पगडंडियां ज्यादा दूर नहीं जाती, क्योंकि इन्हें बनाने वाले मजबूत हाथों को रोटी के बोझ ने इस कदर कमजोर कर दिया कि कलेजा मुंह को आ गया। दर्द ने उफान मारा तो पहाड़ों की वादियां छोड़कर उन्हें दिल्ली मुंबई का रुख करना पड़ा। जी हाँ, रोजगार की टीस ने हिलोरे मारी तो पलायन अंतिम रास्ता दिखा। बेहद ही खड़ी और मुश्किल चढ़ाई के बाद अभी हम पहुँचने वाले हैं गाँव तिमलीमान सिंह। उत्तराखंड की राजधानी से बहुत ही करीब है ये गांव, लेकिन सुविधा के नाम पर सरकार की ओर से कोई भी सुविधा संसाधन मुहैया नहीं कराया गया है। गांव के गांव खाली हो गए हैं, उनमें से एक गांव ये भी है। आपको दिखाते हैं कि कैसे ये गांव पूरी तरह से खाली है। गांव में पहुंचकर जो तस्वीर सामने आती है वो भी देख लीजिए जरा। ताला लगे मकान वीरानियों की तस्वीरों को पुख्ता कर रहे हैं। मकान में ताला लगा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये ताला उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर लगा है जो इस गांव के निवासी हैं। ये ताला उन तमाम ख्वाहिशों पर जड़ दिया गया है
जो इन कच्चे मकानों में बंद हैं। समाचार प्लस की टीम ने इस गांव के दर्द को करीब से जानने के लिए गांव में किसी से बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोस यहाँ हमारी मुलाकात सिर्फ खामोशी से हुई। इन खामोश तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद जब हमें इस गांव में कोई नहीं मिला तो हमने एक बार फिर देहरादून का रुख किया और पहुंचे गांव मालदेवता, जहां तिमली के लोग नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। तिमली मानसिंह गांव से विस्थापित हुए लोग यहाँ मालदेवता में रह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं शमशेर जी। शमशेर जी अपना वास्तविक गांव छोड़कर यहाँ आए हैं क्योंकि उनका कहना है कि जब वो अपने गांव में थे तो 12 से 13 किलोमीटर का फासला, अगर गांव में कोई बीमार होता था तो उसे कंधे पर उठाकर 13 किलोमीटर का फासला तय करके नीचे तक लाना पड़ता था और तब जाकर डॉक्टरी इलाज या कोई और भी सुविधा मिल पाती थी मरीज को। तो इसके लिए हम बातचीत करते हैं शमशेर जी से। शमशेर जी बताइए, वहाँ जब आप दूर पहाड़ पे रहते थे तो और किस किस तरह की दिक्कतें आपको होती थी और क्यों, क्या आपको दर्द नहीं हुआ अपनी ज़मीन अपना गांव छोड़कर यहाँ आने में? बहुत दर्द आज भी है। मुझे ही क्या, पूरे गांव वालों को इस बात का दर्द है कि हमारी वो पुश्तैनी ज़मीन जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर थी उसको छोड़कर वहाँ से हम लोग यहाँ पलायन कर गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो यातायात की सुविधा थी, आज भी यातायात की सुविधा नहीं है, पहले भी नहीं थी, चिकित्सा की सुविधा भी नहीं थी। जो वहाँ पर हमारे बुजुर्ग या पहले कोई बीमार होता था तो उसको कंधे पर उठाकर यहाँ पर नीचे लाया जाता था, फिर यहाँ से देहरादून उसको पहुँचाया जाता था। तब तक उचित चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण किसी भी तरह की कोई भी गंभीर समस्या हो जाती थी जिसका समाधान वहाँ पर नहीं था। आज वहाँ पर शिक्षा का स्कूल, सड़क न होने के कारण शिक्षा का अभाव था। अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए सब लोग यहाँ पर पलायन कर गए अपनी उस उपजाऊ भूमि को छोड़कर। आखिरकार दर्द शब्दों की शक्ल में बाहर आ गया। दम तोड़ती जिंदगी में चंद सांसें जोड़ देने की कोशिश की गई। माल देवता में एक आसरा मिल गया। जिंदगी पटरी पर लौटने की फिराक में दिखने लगी। रोज के कामकाज हमेशा की तरह शुरू हो गए, कपड़े धुलने से लेकर नहाने तक। आप देख सकते हैं यहाँ लोग, ये पतली सी नहर बह रही है, यहाँ बैठ के ब्रश कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं। पानी का इंतजाम यहीं से होता है। इनका कहना है कि पहाड़ से वैसे भी पानी और जवानी दोनों रूठती जा रही है, ऊपर पहाड़ पे तो पानी नसीब नहीं है, मुंह धोने के लिए भी तो कम से कम यहाँ इन्हें पानी तो मिल जाता है। माल देवता में 80% आबादी तिमली से आए विस्थापित लोगों की है। तिमली से आने वाले लोगों का हर बार चेहरा तो बदल गया, लेकिन दर्द की शक्ल भयानक होती चली गई। हर चीज़ की वो है परेशानियाँ, बहुत परेशानियाँ हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे